हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। आज हम महत्वपूर्ण सेशन कवर करेंगे हाउ टू फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को हम किस प्रकार से पहचानते हैं और किस तरीके से उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो चलो एक एक करके यहाँ पर हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ है, हरी इज गोइंग टू मेरठ टू मीट राधा। देखो हरी मेरा क्या है, हरी मेरा सब्जेक्ट है जो कि मेरा एक नाउन है। नाउन है तो कौन सा नाउन है, ये एक प्रॉपर नाउन है। इज मेरा क्या है, इज मेरी एक हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मेरी क्या है, ये मेन वर्ब है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के बगल में बैठी हुई है। टू मेरा क्या है, फर्स्ट टू ये, सेकंड टू ये, इसी सेंटेंस में। तो फर्स्ट टू मेरा एक प्रीपोजिशन है। मेरठ मेरा क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन, प्रॉपर नाउन है। लेकिन किस केस में है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ये नाउन एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हुआ इस प्रीपोजिशन का। टू मेरा क्या है, टू मेरा एक इन्फिनेटिव है। टू मेरा एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव अपना ये खुद का ऑब्जेक्ट लेकर के आया है जो कि मेरा एक नाउन है। राधा एक प्रॉपर नाउन है। चलो दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। द मैन इज गोइंग देयर टू मीट द बॉय। मैन मेरा एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और जब कोई कॉमन नाउन है तो अपने साथ क्या लेकर के आया है, आर्टिकल लेकर के आया है। जो द मेरा एक डिफिनिट आर्टिकल है। इज मेरी क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। और गोइंग मेरी क्या है, मेन वर्ब है। इज के लगने से और मेन वर्ब के बगल में बैठने से ये मेरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो जाता है। देयर मेरा क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। टू मेरा क्या है, पुनः फिर टू मेरा एक इन्फिनेटिव है और इन्फिनेटिव अपना खुद का ये ऑब्जेक्ट लेकर के आया है। द बॉय, बॉय एक कॉमन नाउन है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखते हैं तीसरे सेंटेंस को। द पुलिस आर कमिंग। देखिए यहाँ पर पुलिस के साथ में क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। देखो जब इसको कलेक्टिव नाउन के तरीके जब इसको ट्रीट किया जाता है पुलिस को, तो इसके साथ में इज आता है और यहाँ पर पार्टिकुलर अलग अलग लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए वर्ब यहाँ पर प्लूरल आई हुई है और आर लगा हुआ है। तो यहाँ पर इनको अलग अलग मेंबर के रूप में पुलिस को यहाँ पर डिनोट किया जाएगा। तो इस सेंस पर यहाँ पर हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हो गई और वो करेक्ट है। अगर यहाँ पर इज लगा देंगे तो ये पुलिस हमारा क्या हो जाएगा, एक कलेक्टिव नाउन के तरीके ये इसको ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पर दिया है कि द आर्मी हैज़ अटैक्ड। जैसे पुलिस एक कलेक्टिव नाउन और आर्मी भी हमारा कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर पूरे समूह की बात हो रही है। इसको एज ए कलेक्टिव नाउन इसको यहाँ पर ट्रीट किया गया है। तो आर्मी हैज़ अटैक्ड। हैज़ मेरी क्या है, मेन हेल्पिंग वर्ब है और अटैक मेरी क्या है, मेन वर्ब है। और हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है। बढ़ते हैं पांचवें सेंटेंस की तरफ। गोल्ड इज प्रेशियस मेटल। देखते हैं यहाँ पर गोल्ड मेरा क्या है, एक मटेरियल नाउन है। जब कोई मटेरियल नाउन हो और कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो तो अपने साथ में किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल नहीं लाता है। तो इसलिए इसके पहले मैं ए, एन और द किसी भी कीमत पर मैं नहीं लगा सकता हूँ। प्रेशियस यानी मेटल मेरी क्या, ये मेरा एडजेक्टिव है और मेटल मेरा क्या है, एक नाउन है। और कैसा नाउन है, एक ये मटेरियल नाउन है।
आगे देखते हैं, फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी मित्रता इज अ शेल्टरिंग ट्री। तो मित्रता मेरा क्या है, एक नाउन है, और कैसा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है। इज मेरी यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बगल में कोई वर्ब अब नहीं आई हुई। ए मेरा एक आर्टिकल है। यहाँ पर शेल्टरिंग जो तुम्हें दिख रहा है आईएनजी के रूप में लगा हुआ है, ये कोई वर्ब नहीं है, इसका फंक्शन एज ए एडजेक्टिव यहाँ पर कर रहा है, जो कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरीके इसको यूज किया गया है। ट्री मेरा एक नाउन है, जो कि मेरा एक कॉमन नाउन है। नेचर ब्रिंग्स अप इन हर लैप, तो नेचर क्या है, मेरी प्रकृति। नेचर मेरा क्या है, एक नाउन है। प्रकृति मेरा क्या है, एक नाउन है। अब यहाँ पर नेचर को किस तरीके से, अब नाउन है तो कौन से जेंडर में है, इसको फेमाइन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, इसलिए इसका जो पजेसिव केस आया, यानी इसकी जो अपने की अंग्रेजी आई, तो इसके साथ नेचर के साथ में, अरे यहाँ पर देखेंगे नेचर के साथ में क्या आया है, हर दिया हुआ, इसलिए हम नेचर के साथ में हिज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि प्रकृति होती है, प्रकृति को हम एक फेमाइन जेंडर में उसको हम काउंट करते हैं, इसलिए इसके साथ में क्या दिया हुआ है, हर दिया हुआ है। फिर चलते हैं, द मेरा एक आर्टिकल है, टीचर मेरा एक नाउन है, इज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बगल में एक वर्ब और दी हुई है, तो ये मेन वर्ब हो गई, यानी टीचर इज डूइंग हिज जॉब। तो नाउन तो है टीचर, लेकिन कौन सा नाउन है, एक कॉमन नाउन है। इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, डूइंग मेरी मेन वर्ब है, और टेंस मेरा कौन सा, पुनः फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। टीचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने की अंग्रेजी की आई हुई है हिज, और हिज जब आ गई पजेसिव, तो ये जॉब भी अपने आप में क्या बन गया, एक नाउन बन गया। पुनः फिर द टीचर इज विद द मैनेजर। टीचर मेरा एक कॉमन नाउन है, इसीलिए अपने साथ में आर्टिकल लेकर के आया है इज। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, इज यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि इसके बगल में कोई वर्ब नहीं दी हुई है। विद मेरा एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो ये पार्ट है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और मैनेजर है तो ये कॉमन नाउन, क्योंकि किसी पद का नाम है, क्योंकि इस मैनेजर में कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि एक पद है, तो मैनेजर मेरा एक कॉमन नाउन है। कैसा नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। और यहाँ पर फंक्शन किस तरीके से कर रहा है, ये मैनेजर वर्ड इस सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की तरीके फंक्शन कर रहा है। तो जब भी प्रीपोजिशन ऐसे दिया, तो कभी भी ऐसे वाक्यों का कभी भी प्रीपोजिशन के बाद जो अगर ऑब्जेक्ट दिया, तो उसका कभी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना है। दिया हुआ द टाइम्स कम्स आउट डेली। द टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, कम्स आउट आता है, देखो डेली यहाँ पर भी दिया हुआ, डेली इस सेंटेंस में नीचे भी दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि जब वर्ब को कोई शब्द मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता को बताता है, तो डेली का यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब की तरीके यहाँ पर ये फंक्शन कर रहा है। डेली ये मेरा नाउन है, जो कि मेरा सब्जेक्ट की तरीके ट्रीट कर रहा है। कम्स आउट यानी प्रकाशित होता है, प्रतिदिन, डेली एडवर्ब है। ठीक इसी प्रकार से दिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ डेली पेपर। अब यहाँ पर भी देखिए, पेपर के पहले डेली आया है, डेली के पहले ये आर्टिकल, तो ये आर्टिकल तो आया है इस नाउन के लिए, लेकिन डेली का यहाँ पर फंक्शन काहे का है, एडजेक्टिव का है, और इसके बगल में ये पेपर क्या किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, एक नाउन की तरीके वो फंक्शन कर रहा है। और ये जो ए आया है आर्टिकल, तो इस नाउन के लिए आया हुआ है। तो वहाँ पर जो ऊपर डेली दिया हुआ इस सेंटेंस में, वो एक एडवर्ब की तरीके फंक्शन कर रहा है, यहाँ पर डेली एक एडजेक्टिव की तरीके फंक्शन कर रहा है।
जब भी हमें सेंटेंस में एडवर्ब को फाइंड आउट करना हो तो हमें 4 वर्ड के माध्यम से पता करना होता है। एक तो हमारा होता है हाउ के माध्यम से, मेन वर्ब से क्वेश्चन करिए हाउ से, या फिर आप व्हाई से, या फिर आप व्हेन से, या फिर आप वेयर से, या फिर आप हाउ ऑफन से। इनके माध्यम से हम एडवर्ब को फाइंड आउट करते हैं। कैसा रहा है मेरा सेशन? जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं की, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। नीचे